मध्य प्रदेश में इलेक्शन को सिर्फ 1 साल बचा है। ऐसे में करनी सेना ने भोपाल में हजारों की संख्या में करनी सेना के लोग राजपूत भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है और सरकार असमंजस में है। शिवराज सिंह चौहान परेशान हैं कि अगर पिछली बार की तरह ही इस बार भी खेल बिगड़ गया तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से सरकार कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन उसके बाद जो खेल हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से वहां पर पाला बदला और अपने खेमे में कुछ नेताओं को ले जाकर के सत्ता में परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। लेकिन अब जिस तरह से 2 दिन से लगातार भोपाल में करनी सेना के लोग डेरा जमाए हुए हैं और 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इन 21 मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि पिछले 5 सालों में करनी सेना के लोगों की नाराजगी का खमियाजा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन कुछ शॉर्ट्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से रात का एक दृश्य है, किस तरह से मोबाइल की टॉर्च जला करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। और आज के भी कुछ विजुअल्स हैं जो भोपाल में डेरा जमाए हुए। तो देखा आपने जिस तरह से हजारों की संख्या में ये लोग पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इस धरना प्रदर्शन से पूरी सरकार हिली हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आइए मैं अब आपको बताता हूं सबसे पहले कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग नुकसानदेह साबित हुए हैं और कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी को नकार करके इन्होंने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, ताकि वो चाहे वो बाई इलेक्शंस हों, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हों या जिला परिषद के इलेक्शन हों, इन तमाम इलेक्शंस में कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया गया है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनकी 21 मांगें जो हैं उनको क्या शिवराज सिंह चौहान मानते हैं या फिर इनकी मांगों को अनदेखा करते हैं। चुनावी साल में जातिगत आंदोलन पूर्व की तरह भाजपा के लिए घातक हो सकता है। मुरैना और ग्वालियर में अपना मेयर तक भाजपा नहीं बना पाई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया तक अपना किला नहीं बचा पाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसी क्षेत्र से आते हैं। पिछले साल हुए पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने ठाकुरों को काफी मनाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री और सीएम ने कई बैठक ली, यहां तक कि उस दौरान हुए एफआईआर को खत्म करने की घोषणा भी सीएम ने कर डाली, पर खास असर नहीं हुआ। बीजेपी उस क्षेत्र से पूरी तरह से साफ हो गई। 2020 में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में सीएम और पार्टी के नेताओं ठाकुर नेताओं के साथ मीटिंग कर नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, पर कोई खास असर नहीं हुआ। इस क्षेत्र में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। ठाकुरों ने कुछ सीटों पर कांग्रेस को वोट दिया तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर अपनी ताकत दिखाई। मुरैना की अंबा सीट इसका उदाहरण है। जबकि ठीक 6 माह बाद हुए आम चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को जमकर वोट दिया। जाहिर है नाराजगी शिवराज सिंह सरकार से थी। बात यहां तक बिगड़ गई कि चंबल के बड़े ठाकुर नेता और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी बात समाज के बड़े नेताओं ने टाल दी और 2018 में बीजेपी के खिलाफ वोट किया। दलित पहले से नाराज थे। ठाकुरों की नाराजगी ने बीजेपी को ग्वालियर चंबल से साफ कर दिया और सरकार
गंवानी पड़ी। राजपूतों को अपना अघोषित समर्थक मानने वाली भाजपा सरकार के लिए चुनावी साल में राजपूतों का आंदोलन गले की हड्डी बनता दिख रहा है। SC/ST एक्ट में बदलाव, आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसी 21 मांगों को लेकर भाजपा के जंबूरी मैदान में राजपूत समाज के युवा आंदोलन कर रहे हैं। अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में करनी सेना परिवार का बड़ा शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया गया है। करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में आयोजित इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान भोपाल का जंबूरी मैदान खचाखच भरा नजर आया। इस दौरान करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने एक खास बातचीत में कहा, यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने नाम दर्ज नहीं कर सके जो करनी सेना परिवार ने कर लिया है। करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने बताया है कि हमारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम पिछले महीनों से आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। आज वो दिन आया है जब सारे स्वाभिमान भोपाल के जंबूरी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। जंबूरी मैदान को भरने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाए और ना ही कोई राष्ट्रीय पार्टी कर पाई है। आज ये मैदान पूरी तरह से भर चुका है। चारों साइड लोग ही लोग हैं। आपको माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 21 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें सबसे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण है। इसके अलावा एट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हो, किसानों की समस्याओं को नियत भाव तय हो, मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की भांति ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हो, अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जाए, रोजगार सहायकों को स्थायी किया जाए, संविदा शिक्षकों को स्थायी किया जाए, कोरोना में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी उन्हें स्थायी किया जाए। हमारी ये सभी मांगे हैं। करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरगिल ने चर्चा में बताया है कि हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है। कल भी हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं थी, आज भी नहीं है। ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। हम चाहते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। यदि सरकार व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती है तो सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि हम अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगे। यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम 2023 की चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, उनको बताएंगे ये माई के लाल क्या कर सकते। सीएम आवास पर आयोजित स्वर्ण समाज के सम्मेलन को लेकर शेर सिंह ने बोला कि वो सरकार का संगठन था, सरकार ने ही बुलाया था। करनी सेना परिवार की 21 मांगे हैं, उनको अगर नहीं माना जाता तो इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।